यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 19 जो प्रश्न आएगा उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है उसके बारे में है। कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें यथाक्रम संयोजन का जो प्रश्न आता है उसको थोड़ा सा बताएं, उसके बारे में समझाएं। इस क्लास में मैं आपको पूरी चीज सिखाऊंगा, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आराम से आप इसको कर पाओगे। थोड़ी सी इसमें मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। यदि आप इसको नहीं कर सकते हैं तो दूसरा हमारे अथवा में क्वेश्चन और आता है षड्वाक्यानि लिखत। यदि आप क्रम संयोजन वाला प्रश्न नहीं करना चाहते हैं बच्चों तो अथवा में एक प्रश्न और होता है और वो होता है 6 वाक्य बनाने के लिए, यानी कि आपको 6 वाक्य लिखने होते हैं संस्कृत के अंदर। क्या लिखें, इसके लिए भी आपको वहां पर संकेत दिया होता है। उन संकेत के जो शब्द आपको मिलेंगे मंजूषा के अंदर उनका प्रयोग करते हुए आपको एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है ना। कितनी लाइन लिखनी है? टोटल 6 लाइन आपको लिखनी होंगी बच्चों। कितनी? 6 लाइन। दोनों ऑप्शन है, जो आपको सही लगे, जो आप अच्छा कर सकते हो वो आप करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं दोनों के बारे में बता दूंगा। अभी फिलहाल में हम बात कर रहे हैं यथाक्रम संयोजन वाला प्रश्न किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए यहां पर मैंने एक उदाहरण लिखा है बच्चों आपके सामने। देखिए एक उदाहरण है, एकदा प्रातः श्रगाला वकम अवदत् श्वः त्वं मया स भोजनम कुरुत। ठीक है ना। इसके बाद में आगे लिख रहे हैं कुटिलः श्रगालः स्थाल्यां वकाय क्षीरोदनम अयच्छत। इसके बाद में तीसरी लाइन है, एकस्मिन् वने श्रगालः वक च निवसता स्म। चौथी लाइन है, भोजन काले वकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। सेकंड लास्ट 5वें नंबर पे है, सह वकः भोजनस्य अग्रिम दिने श्रगालस्य निवासम आगच्छत। लास्ट लाइन है, वकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत तु श्रगालः सर्वम अभक्षयत। ये हमारे सामने 6 लाइन लिखी हुई हैं। अब इस तरह का हमारा एक प्रश्न आता है, इसे हमें क्या करना है, इसको क्रम के हिसाब से जमाना होता है बच्चों। ठीक है ना। यानी कोई भी एक कहानी आ सकती है, छोटी सी कहानी 6 लाइनों में, उसमें कहानी का जो क्रम होता है वो आगे पीछे किया होता है, उसको हमें क्रम से जमाना होता है बस। जैसे मान लो प्यासे कोए की कहानी आपको पता है बच्चों। अब उसमें मान लो सबसे पहले लाइन लिख दी कि कोए ने पानी पिया और उड़ गया। ये पहली लाइन है। एक प्यासा कुआं था, पानी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था। ठीक है ना। उसने छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे किए और मटके में डाल दिए या घड़े में डाल दिए। पानी उसने पिया और उड़ गया। उसके बाद में कंकड़ डालने पर पानी ऊपर आ जाता है। ऐसे आगे पीछे लाइनों को हमने इसमें कर दिया है। अब इनको क्रम से जमाना होता है। ये तो क्या हमने हिंदी में बोला इसलिए तुरंत समझ में आ गया। अब यदि इसकी आप हिंदी कर लेते हैं तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी लाइन पहले आएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये आप समझ चुके हैं। यदि बच्चों आपको ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आपने देख लिया पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी कहानी है, इसका अर्थ भी आपसे नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ 6 वाक्य बनाने हैं और उसके लिए भी आपको मंजूषा के अंदर शब्द दिए होते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। कैसे बन पाएंगे? इसके लिए बच्चों आप पर अनुवाद आने चाहिए। यदि आप अनुवाद जानते हैं तो आराम से आप 6 क्या कितने भी वाक्य बना सकते हो। उन शब्दों को उठाइए और उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे मान लो आ गया प्रातः शब्द आ गया, प्रातः शब्द का प्रयोग करते हुए आपको कोई भी एक वाक्य बना देना है। जैसे आप बना सकते हैं, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूं। ठीक है ना। ऐसे कुछ भी जो भी आपको सही से बन जाए, छोटे छोटे वाक्य आप बना दीजिए, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। यदि आप वाक्य नहीं बना पा रहे हैं तो फिर इसको आपको जमाना है क्रम से। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना होता है? देखिए बच्चों, देखिए 6 लाइन है हमारे सामने। यदि इनका मैं अर्थ आपको बता दूंगा तो तुरंत ही समझ जाओगे, आप फटाक से आप जमा लोगे। लेकिन वहां पर जब देखोगे और अर्थ आपको नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में कैसे आप करोगे? सबसे पहले बच्चों आपको ऐसा एक इसमें सेंटेंस देखना है, वो लाइन देखनी है जिसमें लिखा होगा एकस्मिन या एकदा। ठीक है ना। इस तरह के शब्द आएंगे आपके सामने तो वो समझ जाना कि पहली लाइन होगी वो। जैसे कि एकस्मिन बने, या फिर एकदा एकः सिंहः प्रतिनिवसति स्म, एकः सिंहः निवसति स्म,
एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, एक बार एक प्यासा कुआं था, एक बार एक भेड़िया था, एक बार एक ऐसा था, एक बार एक वो था। इस तरह की जो लाइनें होती हैं वो कहानी की स्टार्टिंग में आती हैं, यानी कहानी के शुरू में इस तरह की लाइन आती है बच्चों। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले नंबर पे ये वाली लाइन आएगी, ठीक है ना। तो अब इसको हम जमाना शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, तीसरे नंबर पे जो लिखी हुई है लाइन, एकस्मिन वने श्रगाला वकच निवसता इसम, एक वन में एक श्रगाल और बगुला रहता था, ठीक है, श्रगाल और बगुला रहता था। अब ये जो लाइन है ये सबसे पहले आएगी, शुरुआत यहीं से होगी बच्चों, हमने बताया ना आपको। तो शुरुआत यहां से होगी। इसके बाद में हम अगली लाइन ढूंढते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ। तो उसके बाद में देखो आ रहा है, एकदा प्रातः श्रगाला वकम अवदत, एक बार सुबह श्रगाल वगुले को बोला कि स्वः त्वम मया स भोजनम कुरुता, कल तुम मेरे साथ में भोजन करो, ऐसा उसने बोला एकदा, ठीक है ना। तो देखो हमने कहा कि एकदा मिलेगा, एकस्मिन मिलेगा, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। कोई भी कहानी हो उसमें निश्चित रूप से इस तरह के शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उससे हम पकड़ सकते हैं कि ये पहले नंबर पे लाइन आएगी, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए ये हमारे हो गई दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगी। इसके बाद में आगे चलेंगे तो आगे है इसमें देखो ये वाली 5 नंबर पे, स वकः भोजनस्य अग्रिम दिने श्रगालस्य निवासम अगच्छत। अब देखो क्रम चल रहा है, उस क्रम को देखना है, क्रम को नहीं तोड़ना है आपको। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो कहा कि भाई एक वन में श्रगाल और बगुला रहते थे। उसके बाद में यहां कह रहे हैं कि एक बार सुबह श्रगाल बगुले को बोला कि कल तुम मेरे साथ में भोजन करो। अब उसने न्योता दे दिया, ठीक है ना। श्रगाल ने बगुले से कह दिया कि भाई ऐसा है, कल मेरे घर पे आना है, भोजन मेरे साथ ही करना। ये उनकी बात हो गई। अब क्या हुआ देखो यहां पर है स बकह। अब वे बगुला बेचारा, क्योंकि श्रगाल ने बगुले से कहा, तो निश्चित सी बात है जब न्योता किसने दिया है, श्रगाल ने, किसको दिया, बगुले को, तो बगुला जाएगा ना उसके घर पे। अब तो इस तरह का सेंटेंस हमें देखना है जिसमें बगुला जा रहा है या बगुला के जाने की बात उसमें आ रही है, वो वाला आपको सेंटेंस ढूंढना है। तो यहां पर आ रहा है स वकह भोजनस्य अग्रिम दिने। अब देखो अग्रिम दिन से भी आप पकड़ सकते हैं, अग्रिम दिन गया वो, यानी कि वह बगुला भोजन करने के लिए अगले दिन श्रगालस्य निवासम अगच्छत, उसने तो न्योता दिया, अगले दिन ये पहुंच गया। तो ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो आगे और क्या हुआ, फिर वो पहुंच गया घर पर। पहुंचने के बाद में क्या होगा बताइए, ठीक है, पानी वानी की व्यवस्था होती है, चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, भोजन इत्यादि की पूछते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस ढूंढते हैं कि इसमें कहां आ रहा है। तो देखते हैं इसमें 2 नंबर पे, कुटिला श्रगाल, जो कुटिल श्रगाल था जिसने न्योता देकर के बगले को अपने पास बुलाया है घर पर भोजन करने के लिए, उसने क्या किया, स्थाल्यम वकाय क्षीरोदनम अयच्छत। अब देखो अपना दोस्त आ गया घर पर, ठीक है, आपने न्योता दिया उसको कि भाई आराम से अपन घर पे चलिए, मेरे घर पे आना और वहां हम दोनों भोजन करेंगे मिल करके। अब उसने क्या किया, इस थाली के अंदर बगुले को खीर दे दी, यानी जो खीर थी वो उसने एक थाली में रख दी, एक बड़ी सी थाली थी, उसके अंदर उसने खीर को डाल दिया। अब भाई कहा कि आ जाओ खाओ। अब बगुला बेचारा उस थाली में से कैसे खा सकता है, चौंच से खाना संभव नहीं है, ठीक है ना। और वो श्रगाल तो चाट गया, पूरी को खा गया आराम से ऐसे। तो अब बात पकड़ में आ गई होगी कि भाई इसके बाद में यही लाइन आएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि जब घर पे पहुंच गया बगुला, उसके बाद में श्रगाल ने थाली में उसके लिए खीर परोस दी। हाँ सही सी बात है। तो ये वाली लाइन आ जाएगी 4 नंबर पे, ये वाली लाइन। अब बची हमारे पास 2 लाइन। इसके बाद में क्या हुआ, अब उसने खीर परोस दी, ठीक है, बैठ गए दोनों। अब इसके बाद में क्या होगा बताइए। अब बेचारा वो तो खा नहीं सकता ना बगुला, तो वो तो देख रहा है बेचारा, उसको केवल देख रहा है। और कौन चाट गया पूरी को, श्रगाल चाट गया। इस तरह की लाइन देखो इसमें कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। तो ये रही 4 नंबर पे, भोजन काले, भोजन के समय, वकस्य चंचू, बगुले की चौंच, स्थाली तह यानी स्थाली तक, भोजन ग्रहणे समर्था ने, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। कहां से होगी,
तो इस तरह से आप इस वाली लाइन को लिख देंगे कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। अब इसके बाद में आपको देखना ही नहीं है, कुछ एक बची है उसको उतार दीजिए। तो लास्ट में 6 नंबर की लाइन है, 6 नंबर पर आ जाएगी। इसमें लिख रहा है कि वकह केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बगुले ने केवल खीर को देखा, बेचारा देख रहा था केवल। तू श्रगाला श्रवम अवक्षत, लेकिन श्रगाल ने तो पूरी ही साफ कर दी, पूरी को खा गया, भक्षण कर गया पूरी खीर का। इस तरह से यदि आप थोड़ा सा समझ करके और उसको लिंक करते हुए अगली लाइन क्या आएगी उसको थोड़ा सा भी जोड़ लोगे आप, तो आराम से बना लोगे आप, क्रम आपका ठीक हो जाएगा। तो आप जो मैंने आपको यहां समझाने का प्रयास किया है बच्चों, वो आप समझ गए होंगे। यानी एक लाइन जो आप पढ़ोगे वो दूसरी लाइन से जुड़ी होगी, दूसरी लाइन तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, छठी से, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती है सारी की सारी लाइन। हमें सिर्फ पहचानने और जानने की उसमें आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बता दिया कि यथाक्रम संयोजन वाला प्रश्न कैसे आप कर सकते हैं, और कुछ एक आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है कि इन्हीं में से आ जाए, तो फिर तो बहुत दिक्कत आपको नहीं आएगी, आराम से ही हो जाएगा। इनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और ये आपको कठिन लग रहा है तो फिर तो 6 वाक्य बना दीजिए, अनुच्छेद लिख दो। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। अब मान लो ऐसा कोई ये क्रम संयोजन के लिए प्रश्न आ जाता है, इसमें उस तरह की लाइन आ जाती हैं जिनका आपको एक लाइन का भी अर्थ नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है बच्चों, यदि आपको एक भी लाइन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो पहला आपको ऑप्शन तो ये चयन करना चाहिए कि 6 वाक्य बनाने चाहिए। 6 वाक्य बनाने वाला आपके लिए सही रहेगा। यदि आप 6 वाक्य भी नहीं बना पा रहे हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन आप अपनाएं। इसमें क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, फिर कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, आप अंदाजे से ये शब्द तो देख ही लोगे, एकस्मिन, एकदा, ऐसे शब्द तो आप देख लोगे, पकड़ लेना, इनको सबसे पहले उतार देना। ठीक है, सबसे पहले उतार देना। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको जो आपका मन करे लाइनों को उतारते जाना। ठीक है ना, जैसे तीसरे नंबर की उतार दी पहले नंबर पे, चौथे नंबर की उतार दी उसके बाद में, फिर छठे नंबर की उसके बाद में उतार दी। उतार दो आप, एक आध लाइन तो सही हो जाएंगी उनमें से। भाई सारी लाइन तो गलत होने से रही, एक आध लाइन सही हो जाएंगी। अब इसमें पूरे नंबर नहीं तो आधे मिल जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह आप कर सकते हो इसको। ये लास्ट ऑप्शन है, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब आपको ऐसा करना है, उससे पहले ऐसा नहीं करना है। उससे पहले तो आप पढ़ो, अच्छे से समझो और फिर बिल्कुल सही तरीका से जमाने का प्रयास करो, तो आराम से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो बच्चों। तो आज की क्लास हमारी केवल यही समझाना था हमें। तो इस तरह से आज की क्लास में केवल इतना ही हमें जानना था कि यथाक्रम संयोजन वाला प्रश्न किस तरह से हम सॉल्व करें। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बच्चों, आराम से इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। और दूसरा ऑप्शन जो है 6 वाक्य वाला, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्य कोई भी आपको इस तरह का कोई डाउट है, कोई प्रश्न आपको जो परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी हेल्प की जाए तुरंत। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में कहना चाहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि जो लाभ आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिले, सबको मिलना चाहिए। ज्ञान है, जितना बांटोगे उतना आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, कम नहीं होता ये। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अच्छे से तैयारी करते रहें। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, नमस्कार।